हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके 15 क्वेश्चंस मैट्रिक स्पेस से रहने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट देखना आप। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। एंड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एंड नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ फंक्शन। इस फंक्शन के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं करती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ ऑप्शंस मतलब ये प्रॉपर्टी आप याद रख लीजिए। जो dxy होता है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दूसरी चीज आप याद रखिए dxy ये जो होता है आपका ये इक्वल dxy यानी कि yx। तो ये आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, ये दोनों हो गई। देन इसके बाद नेक्स्ट जो होती है आपकी, ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखी है txy और लेस देन dxy प्लस यहाँ पर आपको दे रखा है dyz। ठीक है, ये भी यहाँ पर ठीक है, तीनों ही प्रॉपर्टी ठीक है जो ऑप्शन में दे रखी है। लेकिन 4 देखिए, 4 आपको क्या दे रखा है, dxy इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन इसके बाद ये आपका जब x और y जब दोनों ही 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर x इक्वल y होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में नॉट इक्वल दे रखा है। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका गलत आंसर हो जाएगा और इसमें आपसे रॉन्ग वाला ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अ मेट्रिक स्पेस XD सेट टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ X हैज अ सब कवर। आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने एक XD आपको एक मेट्रिक स्पेस दे रखा है और आपसे बताया इसे कॉम्पैक्ट कब कह सकते हैं, इफ एवरी ओपन कवर ऑफ X हैज अ सब कवर। कितने सब कवर होने चाहिए इसके बाद, फाइनाइट। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है फाइनाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एवरी सिंगलटन सेट इज एन सेट। यानी कि जो डिस्क्रीट मैट्रिक होती है उसमें जो सिंगलटन सेट होता है वो कैसा होता है, ओपन होता है, क्लोज्ड होता है, या फिर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, या फिर नन ऑफ दी एबव। तो आपको ध्यान रखना है क्लोज भी होता है, ओपन भी हो सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है बोथ ओपन एंड क्लोज, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉची सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस इज ऑलवेज। तो यहाँ से भी देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो कॉची सीक्वेंस होता है मैट्रिक स्पेस में वो आपका हमेशा कैसा होता है, कन्वर्जेंट, बाउंडेड, डाइवर्जेंट या फिर नन ऑफ द एबव। तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा कैसा होता है आपका, बाउंडेड। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। और जितने भी क्वेश्चन है ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैट्रिक स्पेस XD इज कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन X। यानी कि एक मैट्रिक स्पेस XD को कंप्लीट कब कहा जाता है, जब कॉची सीक्वेंस X में कैसा होता है, डाइवर्स, कन्वर्स टू पॉइंट आउटसाइड X, या फिर कन्वर्स टू पॉइंट इन X, या फिर अनबाउंडेड। तो आपको ध्यान रखना है कन्वर्स टू अ पॉइंट इन X होता है। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इस मैट्रिक इन अ मैट्रिक स्पेस इज ऑलवेज। यानी कि मैट्रिक स्पेस के अंदर जो फाइनाइट नंबर है, ठीक है, सेट्स में, ओपन सेट में फाइनाइट नंबर है, उनका जो यूनियन होता है वो आपका हमेशा कैसे होता है, क्लोज्ड, ओपन, नॉट नेसेसरी ओपन या फिर कॉम्पैक्ट। तो आपको ध्यान रखना है ये कैसे होता है, ओपन होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन मैट्रिक स्पेस XD अ फंक्शन is continuous if the inverse image of every open set in Y is in X। यानी कि X के Y के लिए बन रही है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये कब होगी ये आपको बताना है। Y के लिए पूछिए इसमें, मतलब X से Y के लिए, X Y is continuous if द इनवर्स ऑफ इमेज एवरी ओपन सेट इन Y कैसी होगी, ओपन होगी, क्लोज्ड होगी, कॉम्पैक्ट होगी, डिस्कनेक्ट होगी। ओपन में ओपन होती है, बात ध्यान रखनी है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओपन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी टू मैट्रिक स्पेस, यानी कि दो मैट्रिक स्पेस के लिए इनमें से कौन सी बात सही है। तो ये आपका एक्स डी एंड वाई पी के लिए सर्जेक्टिव आइसोमेट्री, ठीक है। तो ये एफ इज होमोमॉर्फिज्म, या फिर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, या फिर एफ इज नॉट 1 to 1, या फिर नन ऑफ द एबव। तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द क्लोजर ऑफ अ सबसेट ए इन अ मैट्रिक स्पेस इज द यूनियन ऑफ ए एंड इट्स सेट ऑफ, यानी कि क्लोजर ऑफ अ सबसेट ए इन मैट्रिक स्पेस और यूनियन ऑफ ए एंड इट्स सेट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, इंटीरियर पॉइंट्स होता है, आइसोलेटेड पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स या बाउंड्री पॉइंट्स। ये आपके लिमिट्स पॉइंट होते हैं। ये बातें जो है इसमें याद करने वाली है, इनको आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी लिमिट पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अ मैट्रिक स्पेस इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ, यानी कि मैट्रिक स्पेस को कनेक्टेड कब कहेंगे या फिर कब होता है आपका, जब कैन नॉट बी रिटन एज अ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सबसेट, यानी कि जब हम इसको डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सबसेट के रूप में नहीं लिख सकते। अब जो सबसेट है वो कैसा है, ओपन है, क्लोज्ड है, कॉम्पैक्ट है, बाउंडेड, तो ये ओपन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेफिनेशन, एक बार पढ़ लीजिए। A metric space is connected if and only if it cannot be written as a disjoint union of two non-empty open subset। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, द सेट ऑफ रेशनल नंबर विद द यूजुअल मैट्रिक्स इज, यानी कि एक सेट है रेशनल नंबर का, तो उसे क्या बोलेंगे यूजुअल मैट्रिक्स के साथ, कंप्लीट, कॉम्पैक्ट, या फिर कनेक्टेड, या फिर नॉट कंप्लीट। तो आपको ध्यान रखना है रेशनल नंबर के साथ सेट है आपका यूजुअल, तो आपका नॉट कंप्लीट होता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है नॉट कंप्लीट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी हैज अ वॉल्स-ज़ेनो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज एन, यानी कि जो मैट्रिक स्पेस होता है उसके लिए वॉल्स-ज़ेनो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी होती है इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स कैसे होता है, आइसोलेटेड पॉइंट, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट। तो आपका लिमिट पॉइंट होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है लिमिट पॉइंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इन अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एवरी कॉची सीक्वेंस, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में जो कॉची सीक्वेंस होता है वो आपका कैसे होता है, डाइवर्जेंट, या फिर नेसेसरी बाउंडेड, या फिर नॉट नेसेसरी बाउंडेड, या फिर नॉट नेसेसरी कन्वर्जेंट। तो कंप्लीट मैट्रिक्स के अंदर जो कॉची सीक्वेंस होता है इसका जो आंसर है आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसका आपको बताना है, आपने पढ़ा भी है कई बार, तो इसका जो सही आंसर है ये आप लोगों को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड साथ में ये बताइएगा कि टोटल 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डायमीटर ऑफ अ सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ पॉइंट इन ए, यानी कि डिस्टेंस दिखाने के लिए, ठीक है। तो डायमीटर के लिए आपको ध्यान रखना है क्या यूज करते हैं यहाँ पे, सुप्रीमम, और अगर डिस्टेंस की बात हो तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं, इन्फीमम। तो फिलहाल यहाँ पर डायमीटर के लिए पूछा है तो आपका सुप्रीमम वाला होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है सुप्रीमम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्स डी इन इफ एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस, ठीक है, ए सबसेट ऑफ एक्स इज टोटली बाउंडेड देन इट क्लोजर ए इज ऑल्सो, जो आपका क्लोजर ए है वो क्या होगा, नॉट टोटली बाउंडेड, या फिर नॉट बाउंडेड, या फिर टोटली बाउंडेड, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका वो कैसा था, ए सबसेट ऑफ एक्स कैसा था, टोटली बाउंडेड था, तो ये भी आपका टोटली बाउंडेड ही होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है टोटली बाउंडेड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के टोटल 15 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे एंड इस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।